हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं उनको तो पहले मैं ये बता दूं कि मैं एक वर्किंग वूमन हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ, सास ससुर मतलब कि जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। और इस समय मेरे हस्बैंड भी छुट्टी पे आए हुए हैं। और बीच में जो है मेरा काफ़ी वज़न बढ़ गया था, 6 से 7 किलो मेरा वज़न बढ़ गया था। तो उस वज़न को कम करने के लिए, मैनेज करने के लिए मैं इस समय डाइट प्लान फॉलो कर रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, वर्कआउट कर रही हूँ। तो इन सारी चीज़ों के बीच में मैंने एक दिन अपने लिए चीट डे रखा हुआ है जो कि सैटरडे को है। और ये जो सारा सूट है ये सैटरडे का ही है। तो आज सुबह से लेके ब्रेकफास्ट से लेकर रात के डिनर तक मैंने क्या चीट किया है वही सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ इस व्लॉग में शेयर करूँगी। और साथ के साथ मैं आप लोगों को व्लॉग में ये भी बताने वाली हूँ कि मेरे घर में क्या काम हो रहा है। अगर आप अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरी वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हों। तो चलिए फिर व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो ये हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और शायद 6 सवा 6 बजे का टाइम है और मैं बना रही हूँ सृजन के लिए मैगी। वैसे तो सारा खाना बन चुका है, दाल चावल सब्जी बन चुकी है। ये पराठा जो है वो हस्बैंड के लिए बन रहा है। हस्बैंड चाय के साथ पराठा खाएंगे और सृजन आज टिफ़िन में मैगी ले जाएंगे। वो भी सैटरडे को ऐसे ही कुछ ले जाना प्रेफर करते हैं। वैसे मैं देती नहीं हूँ लेकिन वो कहते हैं मम्मा वीक में एक दिन दे दिया करिए। तो ये देखिए सृजन की टिफ़िन पैक हो गई। तो जब मैगी बन ही रहा था तो मेरा भी मन किया मैगी खाने का। तो आज मैंने भी ब्रेकफास्ट में मैगी ही लिया है। और मैं अपने टिफ़िन में क्या क्या रख रही हूँ वो चीज़ दिखा रही हूँ। अच्छा, सृजन को मैंने ये काजू भी दिया है टिफ़िन में। जो भी फ्रूट अवेलेबल रहता है वो ले जाते हैं, अगर कुछ नहीं रहता है तो ड्राई फ्रूट ले जाते हैं। तो अब मेरी टिफ़िन पैक हो रही है। तो एक टिफ़िन में तो देख लीजिए सलाद है, दूसरे में दही के साथ मैंने खीरा और प्याज कट करके रख लिया है। इसको मैं रायते की तरह बना ले रही हूँ। इसमें जीरा, काला नमक और सादा नमक मिला ले रही हूँ। ये दाल है। और दूसरे टिफ़िन में जो इसके साथ का है इसमें चावल और मैंने करेले की सब्ज़ी बनाई थी आज सुबह, भुजिया कम तेल में। तो ये थोड़ा सी चावल और ये करेला है, ये मेरा लंच हो जाएगा। और ये देखिए फ्रूट्स मैंने कट करके रखे हैं। तो इसमें मैंने ना आज बहुत सारी चीज़ें मिला दी, ड्राई फ्रूट्स, चिया सीड्स और दूध सब मिला दिया। ये मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी लेकिन मेरा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। 10 बजे जब मैं फ्रूट खाती हूँ तब तक इसका ये जो दूध है, इसमें मैंने जो दूध ऐड किया था ये फट चुका था। और उसके बाद भी मैंने पानी से धुलकर इसके जो फ्रूट्स हैं उनको खाने की कोशिश की, बट ये अच्छा नहीं लग रहा था तो फिर मुझे फेंकना ही पड़ा। मेरा ये एक्सपेरिमेंट मुझ पे भारी पड़ गया था। तो खैर ये है, देखिए मेरा ब्रेकफास्ट। मैंने थोड़ा सी मैगी ले लिया है और आधा कप चाय। पहले मैं भर कप चाय पीती थी और ढेर सारी चीनी डाल के, लेकिन इस समय मैंने चीनी की भी और चाय की दोनों की क्वांटिटी कम कर दी है। उसके बाद स्कूल में फ्रूट और लंच में मैं क्या ले गई थी वो तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया था, वो सब कुछ मैंने शूट नहीं किया है। और अब टाइम है 4 बजे का। तो 4 बजे मैं चाय फिर से लेती हूँ। तो चाय के साथ ये मैंने चने भिगो के रखे थे तो इसको मैंने हल्का सी तेल में फ्राई कर लिया है। उसमें प्याज और नींबू डालकर मैं चाय के साथ फिर से ले रही हूँ। चाय मैंने नहीं छोड़ी है इस समय। और अब बारी है रात के डिनर की। तो आज सैटरडे था तो ये हुआ कि कुछ स्पेशल बनाते हैं। तो फिर मेरा तो ये था कि आलू का पराठा मैं बनाऊंगी, लेकिन फिर हस्बैंड की डिमांड आई, अच्छा ये ब्लैक कॉफ़ी है, डिनर बनाते बनाते मैं ब्लैक कॉफ़ी भी पीऊँगी क्योंकि इसके बाद मुझे एक्सरसाइज करनी है। अभी शायद 5 बज रही हैं और 6 साढ़े 6 बजे मैं एक्सरसाइज करने जाती हूँ। तो अभी मेरी खीर बन रही है, आलू मैं उबाल चुकी हूँ, आटा लगा के रख दी हूँ। और यहाँ पर मैं जो सबके लिए तो आलू का पराठा बनाऊँगी लेकिन अपने लिए पनीर का पराठा बनाऊँगी क्योंकि चीटिंग भी थोड़ी ईमानदारी से करना है। आलू ज़्यादा ही हैवी हो जाएगा और पनीर तो अच्छा होता ही है, प्रोटीन से भरपूर होता है, इसलिए मैं अपने लिए पनीर का पराठा बनाऊँगी। तो मैंने अपने लिए पनीर बना लिया है। मैं ये भी बता दूँ कि मैं हर चीज़ अब घर में ही बनाती हूँ, बाहर की चीज़ें बहुत कम यूज़ करती हूँ, बाहर की बनी हुई चीज़ें। तो देखिए कितना बढ़िया ये पनीर बनकर आया है। तो डिनर की सारी प्रिपरेशन करके, मतलब अब मुझे खाली पराठे बनाने हैं, सब कुछ करके अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में एक्सरसाइज करने के लिए। एक्सरसाइज करने से पहले मैं ऊपर टी शर्ट डाल लेती हूँ, मुझे इसमें कंफर्टेबल लगता है, और स्पोर्ट्स ब्रा।
तो अब मैंने अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है। तो मैंने एक ना शॉर्ट्स वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर किया है कि एक्सरसाइज जो है वो चेंज कर करके करनी चाहिए। जिस तरह हम दालें, अनाज, सारी चीज़ें चेंज करके खाते हैं ना, उसी तरह से एक्सरसाइज भी हमको चेंज करके करनी चाहिए। क्योंकि मैं स्टार्टिंग में एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट किया तो 10 दिन में या 15 दिन में मेरा ना 2-2.5 किलो वज़न कम हो गया। उसके बाद जो है मेरा वेट एकदम से स्टक हो गया था, ना तो कम हो रहा था, बढ़ जा रहा था लेकिन कम नहीं हो रहा था। तो फिर मुझे लगा कि अब मुझे अपनी एक्सरसाइज जो है वो चेंज करनी चाहिए। क्योंकि जो पहले मैं एक्सरसाइज करती थी उसमें मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई थी, मतलब मुझे अब उसमें इतनी थकान नहीं लग रही थी, बहुत एंजॉय करके करने लगी थी। तो अब मैंने ये वाली एक्सरसाइज स्टार्ट की है। इसमें बहुत सारे स्टेप हैं और बहुत टफ है। मैंने 1-2 दिन जब इस एक्सरसाइज को किया ना, तो मुझे ये लगता था कि मेरे कमर के नीचे से पूरे पैरों में और कमर पे, हिप पे किसी ने लाठी से मारा है। मतलब मुझसे उठा बैठा भी नहीं जा रहा था, ये इतना टफ हो रहा था मेरे लिए। लेकिन धीरे धीरे अब मैं इसको भी कर ले रही हूँ, और जहाँ मैं इसकी आदी हो जाऊँगी इसको फिर मैं चेंज करके दूसरी एक्सरसाइज करूँगी। और फिर इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के बाद अगेन मेरा 2 किलो वज़न कम हुआ है। वो आप लोगों को आगे मैं शो कर रही हूँ, आप लोग देखिएगा वीडियो में। तो और ये वाली एक्सरसाइज में ना बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारे मूवमेंट हैं, लेकिन मैं सारा कुछ कैप्चर नहीं कर पाई हूँ क्योंकि इसी मोबाइल पे यूट्यूब में देखकर मैं मतलब ये सारे एक्सरसाइज वर्कआउट फॉलो करती हूँ और इसी से मैं शूट भी कर रही हूँ। तो जितनी मुझे याद थी, क्योंकि मैं 6-7 दिन से कर रही हूँ ना, तो मुझे याद हो गई हैं। तो जो जो मुझे याद है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे, और बाकी जो है उसके बाद मतलब शूट करने के बाद मैं फिर से मोबाइल पे देख देख के अपना करूँगी। और बस बच्चे हैं मेरे 2, तो बीच में इन लोगों का आना जाना, परेशान करना, सारी चीज़ें मेरे साथ लगी रहती हैं। लेकिन ठीक है, सारी चीज़ों को लेकर उसके बावजूद मैं अपना वेट लॉस कर रही हूँ। तो मुझे बहुत खुशी है कि हाँ, कोई बहाना नहीं कि हाँ मैं जॉब कर रही हूँ, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। अगर आप चाह लो, अगर आपकी इच्छा हो ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कहीं से भी टाइम निकाल सकते हो। मेरे पास ही इन सारे बिजी शेड्यूल में बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता था, लेकिन नहीं, जब मैंने चाहा तो मैंने अपने लिए समय निकाला। ये आधा घंटा मैं अपने लिए निकालती हूँ शाम को, बाकी सारा दिन तो मैं डाइट फॉलो करती हूँ, डाइट जो है अपनी हेल्दी लेती हूँ। लेकिन ये आधा घंटा शाम को मैं डेली अपने लिए निकालती हूँ, जिसमें मैं एक्सरसाइज करती हूँ। और एक्सरसाइज़ ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं। क्योंकि अगर कोई मुझे पहले से फॉलो कर रहा है तो वो जानता है कि मैं कितना काम सुबह से लेकर शाम तक करती हूँ। मैं बहुत एक्टिव रहती थी, हर चीज़ मैं घर बाहर, हस्बैंड भी मेरे बाहर जॉब करते हैं तो वो नहीं रहते हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझे उठानी पड़ती है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं करती थी, लेकिन उसके बावजूद मेरा वेट बढ़ रहा था। अच्छा, वो क्यों बढ़ रहा था वो भी मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि मेरा वेट बढ़ा क्यों। तो चलिए, अभी एक्सरसाइज मेरी ख़त्म हो गई है और मैं एकदम पसीने से तर हूँ, एकदम थक चुकी हूँ। मेरे एकदम पसीना 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 पूरा, मतलब टी शर्ट उशर्ट सब भीग गई है। और बिंदी भी देखिए मेरी इधर उधर हो गई थी, तो उसको सही करते हैं। और थोड़ा सी रिलैक्स करने के बाद अगेन मैं कपड़ा चेंज करूँगी। उसके बाद मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। तो आधी तैयारी तो मैं करके गई ही थी, अब कर लेते हैं पूरी प्रिपरेशन और उसके बाद शुरू करूँगी मैं पराठे बनाना। तो अभी भी सिर्फ मैं अपने लिए और अपने दोनों बच्चों के लिए पराठा बनाऊँगी। मैं अपने दोनों बच्चों को भी अपनी तरह जल्दी खाने की आदत डाल रही हूँ। और मैं आज से ही नहीं कि मैं अभी डाइट प्लान फॉलो कर रही हूँ तो जल्दी खाती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं शुरू से ही 7 साढ़े 7 बजे तक खाना खा लेती थी। तो ये देखिए आलू का मसाला रेडी हो गया है। इसमें मैंने थोड़ा सी पनीर भी ऐड कर दिया है। पनीर का मसाला रेडी हो गया है और मैंने हरी चटनी बना ली है। खीर तो पहले ही मैं बना कर ही गई थी। तो अब मैं बना लूँगी पराठे। एक पराठा अपने लिए पनीर का और 2 पराठा दोनों बच्चों के लिए आलू का, और उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। तो ये है मेरा चीट डे। सुबह मैंने थोड़ी सी खाई थी मैगी, इस समय मैं खाऊंगी पराठा। अच्छा, मैं पराठा जो है वो ऐसे सेकी हूँ रफली, मतलब बिना तेल के। उसके बाद ऊपर से मैंने इसमें घी लगाया है और खीर ले ली है, थोड़ी सी बनी थी तो मन कर गया खीर का। और उसके बाद हरी चटनी, और अब मैं खाऊंगी। और इतना अच्छा लगा ना, एक बाइट ही मुंह में गया, मज़ा आ गई खाने में। बेटा जी को भी दे दी हूँ। और इस तरह से आराम से ज़मीन पर बैठ के पैर फैलाकर खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो आराम से मैं इसी तरह से इस समय खाना खाती हूँ, आकर अपने कमरे में एकदम रिलैक्स होकर धीरे धीरे खाने को चबा चबा कर खाना खाती हूँ। तो खाने के बाद फिर बहुत सारा काम निपटाया किचन का, वो सब मैंने शूट नहीं किया, नहीं तो व्लॉग बहुत बड़ा हो जाता। उसके बाद 1 से डेढ़ घंटे के बाद मैं खा पी रही हूँ ये ग्रीन टी।
और उसके बाद अब जो है टाइम 9 साढ़े 9 बजे का है। तो आज सैटरडे है, नहीं तो 9 साढ़े 9 बजे तक मैं सो जाती हूँ, लेकिन आज थोड़ा लेट हो रहा है। कोई बात नहीं, क्योंकि कल संडे ही है तो आज थोड़ा देर से सोएंगे। तो अभी जो है मैं कर रही हूँ वॉक। मैंने सबको खाना दे दिया है, मतलब मम्मी पापा को और मेरे हस्बैंड को, तो वो लोग खाना खा रहे हैं और मैं कमरे में ही वॉक कर रही हूँ, क्योंकि आज इतना हैवी खाना शाम के टाइम वो भी खाया है, तो थोड़ा सी वॉक ज़रूरी है करना। तो अब ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की वीडियो क्लिप है और मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ थी अपने इस वेट को देखकर, क्योंकि कल रात में इतना हैवी खाने के बाद मुझे ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि आज मेरा वज़न कम हो गया है, जो कि 66.90 था और आज मेरा वज़न जो है 65.75 पे पहुंच गया है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और चलिए अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ मेरे घर में क्या काम हो रहा है। तो जी मेरा जो घर है उसके आगे ये आप जो देख रहे हैं ये पोर्च, मतलब हम लोग तो पोर्च कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं, मतलब छज्जा जो है काफ़ी आगे तक उसको बढ़वाया गया है, ये पोर्च बनेगा। उस और सारा काम जो है वो छत पे हो रहा है। तो चलिए छत पे क्या काम हो रहा है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो सारा काम ये देखिए छत पे हो रहा है। ये जो मेरी छत थी उसको तोड़वा के फिर आगे तक उसको काफ़ी बढ़वाया गया है, और छत पे 2 कमरे और एक किचन जैसे पूरा मेरे नीचे सेट है, नीचे वाले एरिया में उसी तरह से ऊपर भी बनवाया जा रहा है। 2 कमरा, किचन, लैट्रिन बाथरूम तो था ही पहले, और उसके बाद एक हॉल बनेगा। तो अभी तो काम चल ही रहा है, कुछ क्लियर नहीं होगा, लेकिन हाँ भगवान की दया और सबकी दुआ रहेगी तो जल्दी ही ये बन के तैयार हो जाएगा, तब मैं आप लोग को ज़रूर पूरा घर दिखाऊंगी। और इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।